आज हम बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो शुरू करते हैं। बल क्या है? बल क्या है? तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। विराम अवस्था या गति अवस्था में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। मान लेते हैं कोई ये पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ पर अगर हम बल लगा के इसको धकेल देते हैं और ये पुश होके यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बल लगी। अगर हम दीवार को धकेल रहे हैं और वो बल लगा रहे हैं, वो धकेल ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ बल तो लग रहा है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। ये होता है बल लगाना। जैसे ये धकेल रहा है, क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि बल कौन सी राशि है। तो बल एक कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। ये ध्यान रखेंगे, बल सदिश राशि है। सदिश सदिश जानते होंगे। सदिश जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों हो वह क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। और अदिश किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण हो। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि बल का ऐसे मात्रक क्या है? न्यूटन। बल कौन सी राशि है? सदिश। बल का सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे बल के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ फोर्स। संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, पेशी बल, घर्षण बल। अब घर्षण बल क्या है? एक संपर्क बल है। कैसे? तो आप जब चलते हैं तो फिसलते नहीं है सभी जगह। तो जहां पर आप फिसल नहीं रहे हैं, आप पैर रख रहे हैं, फिसल नहीं रहे हैं, तो वहां पर घर्षण बल क्या करता है? संपर्क बल की तरह आपके पैर में सटा हुआ है, संपर्क यानी आपको गिरने से बचा रहा है, तो वो घर्षण बल होता है। घर्षण बल क्या करता है? विरोध करता है। और संपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, नॉन कॉन्टैक्ट है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। संतुलित बल, परिणामी बल, जीरो यानी वस्तु स्थिर रहता है। वस्तु क्या रहती है? स्थिर रहती है। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं। यहाँ परिणामी क्या हो? शून्य नहीं हो। केवल असंतुलित बल ही वस्तु में गति या त्वरण उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केवल असंतुलित बल ही वस्तु में गति या त्वरण उत्पन्न करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिवीजन एमसीक्यू। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? अभी तुरंत पढ़े थे, 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। यहाँ से हमें बल का परिभाषा भी मिलता है और गैलीलियो का भी योगदान है इसमें कि प्रथम नियम पहले ही वो समझा दिया था। न्यूटन से पहले गैलीली ने बताया कि वस्तुएं एक नियत वेग से तब तक चलती रहती है जब तक उन पर कोई बाहरी बल ना लगे। नियत यानी कांस्टेंट वेग से चलती रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। उन्हें ढालू तल के प्रयोग से सिद्ध किया कि घर्षण रहित सतह पर गति निरंतर बनी रहती है। यानी जहां घर्षण नहीं है, मान लेते हैं अब घर्षण नहीं है, तो कोई वस्तु यहाँ से एकदम निरंतर गति करती रहेगी, ठीक है। तो उन्हें ढालू तल के प्रयोग से सिद्ध किया था घर्षण रहित सतह पर गति निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वहां पर रोकने वाला कुछ नहीं है। न्यूटन का प्रथम नियम का परिभाषा क्या था? तो ये ध्यान रखेंगे, न्यूटन के प्रथम नियम का परिभाषा क्या था? प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना करे। इसलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बना। पहला, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था रहेगा जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा, ये क्वेश्चन पूछता है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। बल की परिभाषा किस नियम में मिलता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम में मिलता है। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही लिखा हुआ है। जड़त्व क्या है ये भी पूछा गया बार बार। जड़त्व क्या है? वह वस्तु का गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। और जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान का क्या होता है? समानुपाती, यानी द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। यानी अगर मास अधिक होगा तो इनर्शिया भी क्या होगी? अधिक होगी। यानी द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, यानी भारी पत्थर का जड़त्व और गेंद का जड़त्व। ध्यान रखेंगे, जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं? तो ये भी ध्यान रखेंगे। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। विराम का जड़त्व,
रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे गिरता है। कभी कभी ऐसे ही सीधा पूछ लेता है कि विराम के जरूरत का कौन सा उदाहरण है। तो रुकी हुई बस के अचानक चलने पर यात्री किधर गिरता है? पीछे की ओर गिरता है। आप कभी बस से सफर किए होंगे तो देखे होंगे, जैसे ही विराम में रहता है और जैसे ही स्टार्ट होता है पीछे की ओर हम गिर जाते हैं। गति का जरूरत, चलती बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकता है। जब बस चलती है तो आप देखते होंगे जैसे ही ब्रेक लेता है हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और दिशा का जरूरत, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, गाड़ी मुड़ने पर यात्री बाहर की ओर झुकता है। तो ये तीनों चीज आप अनुभव किए होंगे क्योंकि आप यात्रा करते होंगे बस से, तो आप देखे होंगे। ना ध्यान में है तो आप एक बार जब जा रहे हैं बस से तो देखिए, उस टाइम ऐसा होता है। दैनिक जीवन के उदाहरण, बस का उदाहरण। अब यहाँ पर ये सभी फर्स्ट नियम है, ये भी ध्यान रखेंगे। जड़त्व का उदाहरण भी है लेकिन फर्स्ट नियम भी है, ये ध्यान रखना है। जब रुकी हुई बस अचानक चलती है, जब रुकी हुई बस अचानक चलती है तो यात्री का निचला शरीर बस के गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी भाग विराम के जरूरत कारण स्थिर रहना चाहता है, जिससे वह पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस का चित्र भी दिखा दिया गया बनाकर। जड़त्व के अन्य प्रमुख उदाहरण, अब ये न्यूटन के प्रथम नियम में भी है। ये जड़त्व का उदाहरण न्यूटन में के प्रथम नियम में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कन्फ्यूजन ना हो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का ही ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये एग्जाम्पल परीक्षा में बार बार पूछे गए। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का अलग होना किसका उदाहरण है? तो विराम का जड़त्व का। ये ऑप्शन नहीं रहेगा, सीधा ये पूछता है न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। पेड़ को जोर से हिलाना, फलों का गिरना न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है और जड़त्व का उदाहरण है। बंदूक से गोली से कांच में गोल छेद होना, जो कि पत्थर से कांच चटक जाना, ये सभी किसका उदाहरण? आप देखते होंगे फिल्म वगैरह में देखते होंगे, बंदूक से जब गोली चलाई तो कांच के गोल में छेद हो जाता है, पत्थर मारते हैं तो क्या हो जाता है? पूरा कांच चटक जाता है। अब यहाँ पर न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो दे दिया गया है, बल को परिभाषित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एमसीक्यू सेट पार्ट बी, यहाँ दो, जड़त्व का माप क्या है? तो द्रव्यमान का माप है। अभी आप पढ़े थे कि जड़त्व, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो समानुपाती होता है किसका? जड़त्व का। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन। जड़त्व का नियम को गैलीलियो का नियम, यानी पहला नियम जो न्यूटन का था, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। क्या मिला? बल की गुणात्मक परिभाषा। जड़त्व द्रव्यमान का समानुपाती होता है। आधारभूत सिद्धांत, अवस्था परिवर्तन के बाहरी असंतुलित बल अनिवार्य है। जब तक बाहरी असंतुलित बल नहीं लगेगा तब तक वह विराम में रहेगा। न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग और बल। यहां से हम पढ़ेंगे संवेग क्या है। पहले संवेग क्या है? अब किसी वस्तु के द्रव्यमान m और v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर mv, एकदम फार्मूला याद रखिएगा। 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन उल्टा के रेलवे का देखिएगा, भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आया है। अगर एसआई का एग्जाम दिए होंगे तो इस फार्मूला ही अब की बार पूछ लिया था। संवेग का एक सदिश राशि है और इसका जो है ये मात्रक, ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, दिशा वेग की दिशा। तो ध्यान रखेंगे क्या है, यह एक सदिश राशि है और P बराबर एम भी। एम का मतलब क्या होता है? मास यानी द्रव्यमान। V से वेलोसिटी यानी वेग, वेलोसिटी यानी वेग। तो ध्यान रखेंगे। तो ये सूत्र याद रखेंगे, सदिश राशि है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, दिशा और वेग। और ये कभी कभी ऐसे लिख देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, kg -1। अगर घन ये क्या कहते हैं, करनी चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर ये कैसे लिखा जाता है तो आपको पता होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं 1/2 है, तो अगर हम इसको लिखते हैं ना ऊपर पे 2 पावर -1 लिख देते हैं, तो ये जो लिखते हैं ये फार्मूला पे डिपेंड करता है। ये पावर -m होता है तो इसका मतलब होता है a पावर, ये पावर -1 है तो 1/a हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर पावर m है तो पावर m यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द्वितीय नियम की परिभाषा। नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है और यह बल संवेग परिवर्तन की दिशा में कार्य करती है। किसके दिशा में कार्य करती है? संवेग परिवर्तन की दिशा में कार्य करती है। तो ध्यान रखेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर यहाँ पर बताती है, असंतुलित बल के समानुपाती होती है और यह बल संवेग परिवर्तन दिशा में कार्य करता है। अब यहाँ पर दिया गया है, फोर्स समानुपाती होता है चेंज अप टू P या चेंज अप टू T।
ठीक है। P मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन। यह नियम बल का परिमाण देता है। बल का क्या देता है? परिणाम या बल का व्यंजक। ये भी पूछ लेता, बल का व्यंजक कौन देता है? तो F बराबर एम ए की व्युत्पत्ति कहाँ हुई? F बराबर होता है फोर्स। F का मतलब क्या हो गया? फोर्स यानी बल। और M का मतलब क्या हो गया? मास। और A का मतलब क्या होगा? एक्लेरेशन यानी त्वरण। तो ये फार्मूला याद रखेंगे। 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संवेग में परिवर्तन m इंटू वी माइनस यू, परिवर्तन की दर। अब इस सब को सूत्र को जोड़ के एक फार्मूला बनता है। तो नीचे दिया F बराबर एम ए, एकदम ध्यान रखेंगे। न्यूटन की परिभाषा, एक न्यूटन वह बल जो 1 kg द्रव्यमान में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर दे। यहाँ पर ये सीधा पूछ लेता है कि न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एसएससी और बीपीएससी पर अति महत्वपूर्ण श्रेणी का प्रश्न यहाँ से बनता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5 kg द्रव्यमान 20 न्यूटन का बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो अगर आप सीधा अगर त्वरण उत्पन्न होगा, अगर आप यही लगा देते हैं बराबर एम है तो ही बन जाएगा। एफ का मान क्या है? फोर्स। फोर्स मतलब बल होता है। तो अब फोर्स हमको मान लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं फोर्स दिया हुआ है। तो हाँ 20 न्यूटन, तो ये 20 न्यूटन हो गया। बराबर एम कितना है? तो मास मतलब द्रव्यमान 5 kg है। 5 गुना त्वरण कितना उत्पन्न होगा, त्वरण निकालना है। तो ये आपको पता है, इधर से कट जाएगा 5 चौक 20, ये बराबर क्या हो गया? 4। और त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। तो ये सब पता रहने पर बन जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, आवेग क्या है? आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। जब कोई बड़ा बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। और आवेग यानी इम्पल्स F गुना टी। तो संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यहाँ पर दे दिया है। ये सिंबल जो हो परिवर्तन का होता है। मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फार्मूला अभी तक पूछा नहीं है, नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं बना है। अब यहाँ पर यही चीज सीखेंगे कि जब कोई फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विथ द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग ए कैच। जब आप क्रिकेट खेलते होंगे, जब आप कैच लेते हैं तो हाथों को पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? ये न्यूटन के दूसरे नियम से ही पता चलता है। हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचता है ताकि समय बढ़ जाए। समय बढ़ने से बल कम हो जाता है। समय बढ़ने से बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और इससे हाथों में चोट कम लगती है, इसीलिए तो खींचते हैं। संवेग त्वरण ग्राफ, संवेग और त्वरण का ग्राफ। बल और त्वरण के बीच ग्राफ एक सीधी रेखा में होती है। बल और त्वरण के बीच ग्राफ कैसी होती है? सीधी। यदि द्रव्यमान नियत हो तो बल जो है त्वरण के समानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। अगर बल नियत हो तो ये त्वरण समानुपाती होता है किसका? 1/m। किसका? भारी वस्तु में त्वरण कम होगा। भारी वस्तु में त्वरण क्या होगा? कम। संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन दर किसके बराबर होता है? तो P बराबर mb होता है और F बराबर ma होता है। तो संवेग में परिवर्तन दर किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। नेक्स्ट बनेंगे न्यूटन का तृतीय क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन के साथ रिएक्शन। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, और अब की बार SI में दरोगाओं के एग्जाम बिहार में अगर दिए होंगे तो पता होगा, प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती है। दोनों बल एक समय पर उत्पन्न होते हैं और अकेले बल का अस्तित्व संभव नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अकेले बल का अस्तित्व संभव नहीं होता है। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया स्टेटमेंट में, अकेले बल का अस्तित्व संभव है तो नहीं। रॉकेट न्यूटन के तृतीय सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। गर्म गैस नीचे की ओर तीव्र वेग से निकलता है, नीचे निकलता है, और रॉकेट ऊपर की ओर लगने वाले बल प्रतिक्रिया करता है। यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। बंदूक का पीछे हटना,
जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो आगे की ओर बल लगाती है और बदले में गोली बंदूक पर पीछे की ओर बल लगाती है, तो बंदूक का वेग कम हो जाता है और उसका द्रव्यमान अधिक होता है। आप कभी बंदूक को छोड़ते हुए देखे होंगे वो कैसे बंदूक पकड़ता है। तो इसलिए न्यूटन का तृतीय नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल ना कार्य करे, कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो निकाय का कुल संवेग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग, ये टक्कर से पहले का संवेग, ये टक्कर के बाद का संवेग होता है। फार्मूला याद रखेंगे, यहाँ से ग्रुप डी में क्वेश्चन बना। हम सड़क पर चल पाते हैं क्योंकि हम सड़क को पीछे धकेलते हैं और सड़क हमें आगे धकेलता है, इसीलिए हम सड़क पर चल पाते हैं। घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, तो इसके बारे में एक आवश्यक बुराई नेसेसरी इविल। घर्षण बल क्या है? घर्षण बल क्या है? वह बल जो दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करती है। ये क्या करती है? विरोध करती है। ये हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगती है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा? घर्षण बल। सतहों की अनियमितता, अब घर्षण बल कहाँ अधिक होता है और कहाँ ज्यादा होता है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि आप मान लेते हैं बर्फ पे चलते हैं, देखिए वहां पर आप फिसलते बहुत, तो बर्फ पे हम फिसल रहे थे, घर्षण बल कम लग रहा है। अगर हम बालू पे चल रहे हैं तो वहाँ घर्षण बल बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि वहाँ फिसलन नहीं हो रही। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, घर्षण बल कहाँ ज्यादा लग रही, कहाँ कम लग रही। घर्षण के प्रकार, तो स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण। स्टैटिक स्टैटिक घर्षण स्थिर वस्तु पर लगने वाला, और सर्वाधिक यही होता है। सर्वाधिक क्या होता है? स्टैटिक घर्षण। सर्पी फिसलती वस्तु पर मध्यम होती है। लोटनिक घर्षण लुढ़कती वस्तु पर घर्षण सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है लोटनिक घर्षण, यानी लुढ़कने वाले पे क्या होता है कब? सबसे ज्यादा स्टैटिक, तब स्लाइडिंग, तब और रोलिंग। रोलिंग में सबसे कम होगा क्योंकि घर्षण बल तो कम लगता है, तभी तो इतना घरक रहा है। घर्षण कम करने का तरीका, पॉलिश करना। सतह को चिकना बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? घर्षण कम होगा। बॉल बियरिंग, स्लाइडिंग को रोलिंग में बदलना तो क्या हो जाएगा? घर्षण कम हो जाएगी। लुब्रिकेंट, तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट के प्रयोग से घर्षण क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिवीजन और अंकित प्रश्न, महत्वपूर्ण सूत्र और ट्रिक्स, फार्मूला और सीट यहाँ पर दिया गया है। फार्मूला का सूत्र जो पीछे पड़े हैं एकदम इसको अच्छे से। फोर्स बल का F बराबर m है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ऐसा मतलब न्यूटन। अब बल पूछता है तो आपको ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में रेलवे में 2018 में तो अगर किसी को न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने आता था तो भी वो क्वेश्चन बना सकता था सिर्फ ऐसा ही मात्रक से, क्योंकि बल अगर पूछ रहा है तो ऑप्शन वैसे लिख देता था। एक मिनट, बल अगर वो पूछता था तो ऐसे लिख देता था सिर्फ ऑप्शन में कि 10 न्यूटन, बी में लिख देता था 10 मीटर, सी में लिख देता था 10 डाइन, ऐसे ही डी में लिख देता था 10 kg। तब बच्चा समझ जाता था कि बल पूछा है तो न्यूटन में ऐसा ही मात्रक होता है, 10 न्यूटन आंसर मार देंगे। अगर जो पढ़ा होगा तो उसको ऐसा ही मात्रक से ही बन जाता है। संवेग P बराबर mv, यानी संवेग और द्रव्यमान गुना वेग, और ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इम्पल्स आवेग J बराबर F, यानी बल, और चेंज किसका है? टाइम का, और इसका ऐसा न्यूटन सेकेंड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फार्मूला नहीं। कन्वर्जेशन m1u1 प्लस m2u2, यानी पहले का टक्कर फिर बाद में टक्कर m1v1 प्लस m2v2। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चैप्टर का समरी दिया हुआ है। फर्स्ट लॉ में हम फोर्स डेफिनेशन एंड इनर्शिया के बारे में पढ़ें। सेकंड में F बराबर ma निकला। थर्ड लॉ में एक्शन के साथ रिएक्शन, मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑफ टाइम एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। जय हिंद।